देखो आगे अगला क्वेश्चन। ये अभी एक और क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन देखो। 15 चौथे का 15 नंबर, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। बात ना करोगे अब, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर। तो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर क्या है? 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 ये दिया। ये पता करना है कि एपी में है कि नहीं। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर में 73 है, 3 का स्क्वायर नहीं है, 73 है ये। ठीक है, तो क्या करते हैं, A2 माइनस A1, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा ये 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। और फिर क्या A3 माइनस A2, A3 7 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, 49 माइनस 25 तब भी 24। और फिर क्या है A4 माइनस A3, तो 73 माइनस 7 का स्क्वायर, 73 और माइनस 49 इज इक्वल टू 24। तीनों वैल्यू सेम दिख रही है कि नहीं? तो सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एंड AP whose first term A is equal to 1 का स्क्वायर एंड 1 कॉमन डिफरेंस, D इज इक्वल टू क्या होगा 24। नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ गिवन AP, तो क्या लिखेंगे A5, A6, A7। A5 को A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या लिखेंगे A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। ठीक है, तो A के स्थान पे क्या लिख देंगे 1 प्लस 4 इंटू डी के स्थान पर 24, 1 प्लस 5 इंटू 24, 1 प्लस 6 इंटू 24, तो 196, 1 24 पंच 120, 1 और 24 छक्का 144, 144, तो 97 हो गया। ये क्या होगा 121, ये क्या होगा 145। ये आ गया। नेक्स्ट 3 टर्म आ गई। ठीक है, आगे देखो इसका बस ये लास्ट क्वेश्चन था, 15 दिए गए हैं इसमें, 5वां है ही नहीं। अब देखो 5.2 एक्सरसाइज, 5.2 एक्सरसाइज। अच्छा, चलो 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी स्कूल में पढ़ाते ना होंगे, अच्छे से पढ़ाते हैं? इसको नहीं पढ़ाते हैं, खुद पढ़ाते हैं। हाँ, तो इसके टीचर्स ही ऐसे महान आपके तो इसके टीचर महान है, आपके कचड़ा एकदम मेरे में सर
आधा चैप्टर एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है इन लोगों को। एक दिन के अंदर। माहौल ही नहीं करना पड़ेगा। देखो 5.2 एक्सरसाइज लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो यहाँ पे, हाँ हाँ, एक टेबल बनी है, उसमें उस टेबल में जो चीज़ आपको पता नहीं है वे निकालना है। लिखा है ए है, फिर डी है, एन है, एन है, एन। ठीक है, पहले नंबर में क्या है, ए की वैल्यू 7 दी गई है, डी की वैल्यू 3 दी गई है, एन की वैल्यू 8 दी गई है। तो यहाँ पे यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स इसको भरना है। दूसरे नंबर में क्या है, -18 दिया है ए की वैल्यू, डी की वैल्यू निकालना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। और यहाँ एन की वैल्यू 10 है और यहाँ 0 है एन। तीसरे नंबर में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स है, कॉमन डिफरेंस -3 है, एन की वैल्यू 18 है और एन की वैल्यू -5 है। ठीक है, फोर्थ नंबर में क्या है, फोर्थ नंबर में -18.9 है, ये 2.5 है, फिल इन द ब्लैंक्स। और यहाँ क्या है 3.6। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर में ये है 3.5 दिया है, 0, ये 0 है और ये 105 है और इसको निकालना है ये nth टर्म। इसमें देखो एन का फार्मूला लगा के जो वैल्यू पता है, जो वैल्यू पुट कर दोगे तो जो वैल्यू पता नहीं है वो मिल जाएगी। एन का फार्मूला लगाओगे हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो जैसे मान लो फर्स्ट पार्ट के लिए एन का फार्मूला लगाओगे तो एन का फार्मूला a + n - 1 × d, जानते हो कि नहीं। इसमें जो वैल्यू पता है, इनमें से सब कुछ वैल्यू पता नहीं है, 4 वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, उनमें से 3 वैल्यू पता है तो 1 वैल्यू मिल जाएगी। देखो ए की वैल्यू पता है तो यहाँ लिख दो, ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू पता है 8, -1, डी की वैल्यू पता है 3, तो एन अपने आप निकल आएगा। तो क्या होगा, एन = 7, 8 से एक निकला तो 7 × 3, तो 7 7 3 21, 21 7 28 हो गया एन की वैल्यू। तो यहाँ क्या लिख दोगे 28, यहाँ गोला लगा दिए, इसी को भरना था, निकालना था। सेकंड नंबर में क्या है, सेकंड नंबर के लिए यही फार्मूला, एन = a + n - 1 × d। तो एन = a के स्थान पे क्या लिख देंगे -18, एन भी यहाँ दिया है 0, ए की वैल्यू क्या दी गई है -18, एन की वैल्यू दी गई है 10 - 1 × डी की वैल्यू दी गई है, क्या निकालना है डी। तो क्या होगा, 0 लिखे रहो -18, ये 9d हो गया, 18 को इधर ले आओ तो +18, तो 9d, 18/2 = d, 18/9, तो 9 1 जा 9 2 जा, तो 2 = d, इम्प्लाइज d की वैल्यू क्या हो गई 2। तो यहाँ क्या लिख दोगे 2, ये 2 यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भर दो। ठीक है ना। तीसरे नंबर के लिए फिर से वही फार्मूला लगाओ। देखो एन = क्या होता, a + n - 1 × d। इसमें क्या पता नहीं है, एन आपको पता है -5, ए पता नहीं है तो ए सीधे उतार दो, एन पता है इसमें क्या 18 और डी क्या पता है -3। ठीक है, -5, ए 18 से 1 निकला × -3, तो -5 ए 17 × 51, तो -5 + 51 = ए, = क्या होगा 51 से 5 निकाल दो 46, 46।
ठीक है ना। अब देखो इसका चौथा पार्ट क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू क्या है इसमें 3.6, ए की वैल्यू क्या है -18.9, एन माइनस वन इंटू डी, तो एन माइनस एन तो निकालने हैं, डी आपको पता है 2.5, ठीक है, क्या पता एन निकालना है ना। तो 3.6 और प्लस 18.9, तो 2.5 है यहाँ पे n माइनस 1, तो 18.9 और 3.6, 18 और 3 क्या होगा 21 और 9.9.6 है तो 1.6 है, तो 22.9 अच्छे 15 ना होता है, 21 22 22.5, ये क्या होगा 2.5 इज एन माइनस 1, तो 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू एन माइनस 1। इसका पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटा दोगे तो 225 बटे क्या होगा 25, तो एन माइनस 1, और 25 नहीं है क्या होगा 5 9 जा 25 9 जा, तो यहाँ पे एन माइनस 1, तो ये होगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो एन इज इक्वल टू क्या होगा 10, एन इज इक्वल टू 10। तो यहाँ क्या लिख देंगे, थर्ड नंबर में क्या भरना था 46, यस सर, और इसमें क्या भरना है 10, ये आ गया। अब लास्ट वाले में क्या निकालना है आपको ई एन, क्या निकालना है ई एन। एक और मधुरी की लड़की श्रुति नाम की कल आई थी, बोली आएंगे और अस हो गई लगता है, फीस उस जमा कर गई, पहले दिन आई थी। पहले दिन तो यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 3.5, एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू क्या है 105, डी की वैल्यू क्या है 0, तो ए एन इज इक्वल टू 3.5 ये 0, तो ए एन इज इक्वल टू 3.5। तो यहाँ लिख दो 3.5, कितने बज गए आपका, टाइम तो नहीं हो गया, कितने हैं 30 होने वाले हैं। कल नहा धो करके आना है ना, ये नहीं कि नहाने के लिए बचे रहना, तो जाओ। आप लोग कल से फिक्स टाइम में आना है ना, बल्कि 10 मिनट पहले ना हो तो और अच्छा रहेगा, पर फिक्स टाइम तो आ ही जाओ। शशि रंजन जैसे तैयार होके आता है ना, हाँ तो सोया नहीं, तैयार हुआ पाउडर चलो देखो आगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। हो गया जैसे जो, अब क्या करने सेट नहीं हो रहा टाइम, अभी तो कुछ अब बदलने के लिए तैयार भी नहीं रहते। अभी देखो बिना नहाए ना गए, तब कल से आएगा नहा धो के, धीरे दिन कुछ समय बाद फिर टिफिन उपिन भी लेकर आ जाएगा, पर अब धीरे धीरे हैबिट बनवाना पड़ेगा। कुछ समय बाद ड्रेस लेके पहन के भी आ जाएगा, इधर स्कूल चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, चूज दी करेक्ट ऑप्शन। नंबर फर्स्ट क्या है
दूसरे का पहला 30 टर्म ऑफ दी EP यहाँ पे क्या है 1074 डैश डैश इज, इस AP का 30 टर्म क्या होगा? तो A है 97, B है 77, C है -77 और D है क्या -87। तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे गिवन AP ये है इज 10, ये 7 4 डैश डैश, तो A इज इक्वल टू 10 और D इज इक्वल टू क्या होगा 7 - 10, तो D इज इक्वल टू -3। ठीक है, D इज इक्वल टू -3। अब क्या निकालना है आपको? A30। तो A30 का क्या फार्मूला होगा? A + 30 - 1 इंटू D। तो A30 A के स्थान पे क्या लिखोगे 10, 37 29 इंटू D की वैल्यू -3, A30 और ये क्या होगा 87, तो A30 -77, C नंबर सही है। ठीक है ना? दूसरा पार्ट इसका क्या है? दूसरे का दूसरा पार्ट 11th टर्म ऑफ दी AP, 11th टर्म ऑफ AP -3 -1/2 2 डैश डैश। वैसे अब 2 दिन बाद आज आया था तो पता नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा, सो ना जाए। तो उसके चलते पता चला हम 5:30 बजे कर दिया, वही सो जाता। इसीलिए अभी देखते हैं कि आप उठ पाता है कि नहीं। B इज इक्वल टू क्या है 22, C इज इक्वल टू C -38, D -48 होल 1/2, -48 होल 1/2। ठीक है, तो क्या लिखोगे? गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर। अरे गिवन AP लिखना चाहिए, लिस्ट ऑफ नंबर का लिखोगे? गिवन AP ना, -3 -1/2 2 डैश डैश। फर्स्ट टर्म क्या है -3, D इज इक्वल टू क्या हुआ A2 -A1, तो -1/2 -3, तो D इज इक्वल टू -1/2 + 3। इसके नीचे 1 लिखोगे LCM 2, -1 + 3 2 जा 6 6 से 5/2 ये हुआ। अब क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है? कौन सा टर्म निकालना है? 11th। तो 11 टर्म क्या फार्मूला है? A + 11 - 1 इंटू D। तो A11, तो A के स्थान पे -3, 11 से 1 तो 10 इंटू D की वैल्यू क्या है 5/2। A11 -3, ये काट दो तो यहाँ क्या आएगा 5 5 5 जा 25, A11 25 से निकाल दो तो 22, ऐसे ये हुआ। कौन सा सही है? B नंबर।
ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग एपी, तीसरा नंबर देखो, हो गया वो पहला कल आ जाएगा, तो जो अभी बता रहे हैं आप लोगों को उसको कवर करवा दिया करेंगे 2-4 दिन। इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म, find the missing term in the box, in the boxes। तो नंबर फर्स्ट तो क्या है, 2 है, फिर ये बॉक्स है, ये सेकंड का थर्ड नंबर है कि थर्ड नंबर? थर्ड नंबर है प्योर। ये बॉक्स में कौन से नंबर भर दें ताकि ये एपी बन जाए। इसका मतलब आपको दिया है फर्स्ट टर्म दिया है और थर्ड टर्म दिया है, तो सेकंड टर्म निकालना। समझ गए? यस क्या दिया है आपको, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, तो निकालना क्या है, सेकंड टर्म। मिसिंग टर्म कौन सा है, सेकंड वाला। तो क्या लिखोगे, हियर a इज इक्वल टू 2 और a3 इज इक्वल टू 26 है। फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, और तीसरा टर्म क्या है, 26। तो टू फाइंड a2। तो a2 निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, a और d की। तो आपको पता क्या है, अभी सिर्फ a भर, अभी d निकालना पड़ेगा ना। तो कैसे निकालें, a3 की मदद से। तो सिंस a3 इज इक्वल टू 26, तो a3 का क्या फार्मूला, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 26। तो a और प्लस 3 से 1 निकाला था 2d इज इक्वल टू 26। तो a की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26 है। तो 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, तो 2d इज इक्वल टू 24। तो d इज इक्वल टू 24/2, ये कट गया 12, तो d इज इक्वल टू आ गया 12। अब क्या निकालना है शशिरंजन, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म का क्या फार्मूला लिखोगे, a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 से 1 निकाला तो 1 इंटू डी। अब a और d की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू क्या है 2 और 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 12। तो a2 इज इक्वल टू 12 और 2 14, ठीक है। हेंस हो गया, हेंस क्या लिख दोगे, 2 लिखोगे, बॉक्स के अंदर लिख दोगे 14 और आगे लिख दे 26। तो बॉक्स के अंदर जो कौन से नंबर भरोगे आप, 14, ठीक है। अब देखो अगला इसी का, जैसे उसमें 15 पार्ट थे, इसमें भी ऐसे ना, कितने हैं, इसमें 5 ठो हैं। तो देखो दूसरे नंबर में क्या दिया है, ये बॉक्स बना हुआ है, फिर 13, फिर बॉक्स बना है और फिर 3। ये दोनों बॉक्स में कौन से नंबर भरोगे। इसका मतलब क्या दिया है आपको, दिया आपको सेकंड टर्म है और फोर्थ टर्म, इसकी मदद से फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म निकालना। एक एपी का कौन सा टर्म दिया है, सेकंड टर्म दिया है और फोर्थ टर्म दिया है, तो इसकी मदद से क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। तो क्या लिखोगे, गिवन a2 इज इक्वल टू 13 और a4 इज इक्वल टू 3। तो टू फाइंड a एंड a3, फर्स्ट टर्म और तीसरा टर्म। तो a3 भी निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, a और d की। तो a तो अभी पता ही नहीं है आपको,
तो A2 और A4 की मदद से A और D की वैल्यू निकाल ली जाए और फिर इस A3 में रख देंगे तो आ जाएगा, है ना। तो क्या किया जाए, तो सिंस A2 इज इक्वल टू 13 एंड A4 इज इक्वल टू 3, तो A2 का क्या फार्मूला, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या होगा, A प्लस डी इज इक्वल टू 13 एंड A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना था। A प्लस डी माइनस A प्लस 3D, 13 माइनस 3, तो A प्लस डी, माइनस को मल्टीप्लाई करो तो माइनस से माइनस 3D, तो ये 10, A कट गया, D या माइनस 3D तो माइनस 2D, तो माइनस, तो D इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2, 2 5 जा, तो D इज इक्वल टू माइनस 5, D इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 5। अब D की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, A प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो A और D के स्थान पे माइनस 5 इज इक्वल टू 13, तो A इज इक्वल टू 13 प्लस 5, तो A इज इक्वल टू क्या हुआ 18। तो A जब 18 हो गया तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, थर्ड टर्म, तो A3 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो A3 इज इक्वल टू A के स्थान पे 18, 3 से 1, तो 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है माइनस 5, A3 इज इक्वल टू 18, 2 5 जा 10, A3 इज इक्वल टू 18 माइनस 10 तो 8। तो D मिल गया और A3 मिल गया। अब क्या निकालना पड़ेगा आपको, A भी आ गया, A3 भी आ गया। तो यहाँ पे हेंस, यहाँ पे देखो ये बॉक्स बना लो पहले, फिर 13 लिख लो, फिर बॉक्स बना लो और फिर क्या लिख दो 3। तो इसके फर्स्ट टर्म में क्या लिख दोगे 18 और थर्ड टर्म के स्थान पे 8, ऐसे 18 13 8 3। कितना कम हो रहा है, 5 5 कम हो रहा है। 18 से 5 कम किए तो 13, 13 से 5 किए तो 8, 8 से 5 कम किए तो 3, तो माइनस 5 कॉमन डिफरेंस है, लिख लेते ना। अब आगे देखो इसका तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट ये है, 5 लिखा है और फिर 2 बॉक्स बने हुए हैं और ये 9 होल 1/2। इसका मतलब क्या है, आपको क्या पता है, फर्स्ट टर्म पता है और फोर्थ टर्म पता है, तो निकालना क्या है, सेकंड एंड थर्ड। हियर गिवन दैट A इज इक्वल टू 5 और A4 इज इक्वल टू 9 होल 1/2। तो 9 दूना 18 को 19/2, A4 इज इक्वल टू। अब क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, टू फाइंड A2 एंड A3। तो पहले क्या करोगे, सिंस A4 इज इक्वल टू 19/2, तो A4 का फार्मूला लगा दो, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो 19/2, तो A प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। ठीक है, A
ए के स्थान पे क्या लिखोगे? 5 और 3 इंटू डी इज इक्वल टू 19/2। तो 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5/1। 3d इज इक्वल टू 2 और ये 19 5 2 जा 10 तो इज इक्वल टू क्या होगा 9/2। तो d इज इक्वल टू क्या आएगा 9/2 इंटू 3 जा तो 3/2। d की वैल्यू आ गई। d की वैल्यू क्या आ गई 3 1 जा 3 3 जा 9 तो 3/2। ये 2 तो इधर का था ना, ये वाला 2 LCM। ये 3 इधर से इधर आया तो अपान में हो गया। तो d की वैल्यू तो 3/2 हो गई। अब क्या निकालना है आपको A2 और A3 तक। d की वैल्यू मिली ना, ये तो पता है आपको? नहीं पता? पता है, एक वैल्यू पता है। तो क्या निकालना है अब आप A2। तो A2 का क्या फार्मूला है A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A2 इज इक्वल टू A प्लस 1D। A2 इज इक्वल टू A के स्थान पे 5 और D के स्थान पे 3/2। A2 इज इक्वल टू इसके नीचे 1 LCM लेंगे तो 2 5 2 जा 10 प्लस 3। तो A2 इज इक्वल टू 13/2। अब क्या निकालोगे A3। तो A3 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 इज इक्वल टू A के स्थान पे 5 और प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 3/2। 2 कट गया। तो A3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3। A3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब यही निकालना था ना। हेंस मिसिंग टर्म क्या, और यहाँ पे 5 लिखो, बॉक्स बनाओ दोनों, और फिर क्या है 9 होल 1/2। तो बॉक्स के अंदर A2 की वैल्यू रख दो 13/2। और यहाँ क्या लिख दो 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये दिया है 4th नंबर -4 दिया है और 4 बॉक्स बने हैं। और फिर 6 है। इसका मतलब क्या हुआ, पहला और छठवां पद आपको दिया है, उसकी मदद से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा निकालना, यही ना। हियर गिवन दैट A इज इक्वल टू -4, A6 इज इक्वल टू 6। छठवां पद 6 है और पहला पद -4। तो टू फाइंड A2, A3, A4 एंड A5। अब क्या निकालोगे, सिंस A6 इज इक्वल टू 6, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 6। A प्लस 5D इज इक्वल टू 6। A की वैल्यू -4, 5 इंटू डी की वैल्यू, D की वैल्यू क्या है, D तो निकालने 6। तो 5D इज इक्वल टू 6 प्लस 4, 5D इज इक्वल टू 10। तो D इज इक्वल टू 10/5, 5 2 जा, तो D इज इक्वल टू 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D। अब D की वैल्यू पुट कहाँ करोगे, कहीं नहीं। हाँ, अब A2 निकालोगे। तो A2 का क्या फार्मूला है, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A2 इज इक्वल टू A प्लस 1D। A2 इज इक्वल टू A के स्थान पे -4 और D के स्थान पे 2। तो A2 इज इक्वल टू -2। A3 इज इक्वल टू क्या, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A3 इज इक्वल टू A के स्थान पे क्या लिखेंगे, -4 प्लस
2 इंटू डी की वैल्यू A3 इज इक्वल टू -4 टू 2 जा 4, A3 इज इक्वल टू 0। A4 इज इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो A4 इज इक्वल टू ए के स्थान पे क्या लिख दोगे -4, 4 इंटू 1 3, डी के स्थान पे क्या निकल चुका है 2। तो A4 इज इक्वल टू -4, 3 2 जा 6, A4 इज इक्वल टू 6 से 4 निकला था 2। और क्या निकालना है A5 भी, A5 का क्या फार्मूला A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। A5 तो ए के स्थान पे क्या लिख देंगे -4 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 2। A5 इज इक्वल टू -4, 4 2 जा 8, A5 इज इक्वल टू 8 से 4 निकाल के 4। ठीक है, हेंस क्या लिखते हैं -4 और 4 के बॉक्स बना दो और यहाँ लिख दो 6। और बॉक्स में क्या क्या भर दोगे -2 0 2 4 -2 फिर 0 हाँ 2 2 4 4, ये मिसिंग टर्म आ गए। ठीक है, पांचवा ये है -38 -22। क्या दिया है आपको सेकंड टर्म और 6 टर्म। तो सेकंड टर्म दिया है गिवन A2 इज इक्वल टू 38 और A6 इज इक्वल टू 22। टू फाइंड फर्स्ट टर्म A3 A4 A5 इतना निकालना। तो जो दिया है उसकी मदद से A और D निकाल लो पहले। तो सिंस A2 इज इक्वल टू 38 और A6 इज इक्वल टू क्या 22। A2 का क्या फार्मूला A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी -22, A प्लस 1 डी, A प्लस 5 डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे सब्ट्रैक्टिंग के। तो फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो। तो इसका लेफ्ट साइड पहले लिखो A प्लस डी और फिर इसका लेफ्ट साइड A प्लस 5D, 38 और माइनस -22, A प्लस डी माइनस A माइनस 5D, 38 और प्लस 22, A कट गया, D माइनस 5D तो -4D, 38 और 22 जोड़ दो 60, तो D इज इक्वल टू 60 बटे -4, 15 चौको 60, तो D इज इक्वल टू -4 -15। ठीक है, D की वैल्यू -15 हो गई।
अब आपको निकालना क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, ताकि ए मिल जाए, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ए प्लस डी। मिट्टू सर्वोदय केवल लड़की कल आई थी, पता नहीं क्या नाम तो नहीं पूछे, ये जानता होगा प्रवेश। कौन आई थी लड़की? देखा नहीं। तो यहाँ पे ए और डी के स्थान पे -15, 38 + 15, 18। देखो 38 में 15 जोड़ दो सर 53। 53। अब 8 3 निकालेंगे। 8 ये हो गया, डी हो गया ना। अब क्या निकालना होगा? 3 पहले क्या निकालना था? फर्स्ट टर्म ना, फर्स्ट टर्म निकालने। स्टार्ट हो गया। हाँ हाँ, अब A3 निकालते हैं तो A + 3 - 1 × D, तो A + 2D। ए के स्थान पे 53, 2 × D की वैल्यू -15, A3 = 53 और 15 × 2 = 30, A3 = 53 से 30 निकाल दो, क्या बचा? 23, ये आ गया। अब क्या निकालना है आपको? A4 A5 है ना, यस सर। A4 A + 4 - 1 × D। A4 तो A के स्थान पे क्या लिख दोगे? 53, 3 × D की वैल्यू क्या लिख दोगे? -15, तो होगा 53, 45, 8। अब A6 निकालना है, यस सर। A6 से निकाला है ना। शरा वो A4 है। अब A4 है, निकाले हैं। 5 निकालना है। A4 निकाले अभी, अब A5 है निकालना है। तो A5 का क्या फार्मूला? A + 5 - 1 × D। तो A5 A के स्थान पे, A के स्थान पे 4 × D की वैल्यू 15, A5 53, 15 × 4 = 60, 60 से 53 निकल गया, -7। अब सब वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। यस सर। हाँ, तो बोलो बॉक्स 53, फिर 38, फिर बॉक्स में क्या? 23, फिर बॉक्स में 8, फिर बॉक्स में -7, फिर -22। -20। ये मिसिंग टर्म आ गए। यस सर।